शहर के मोटे के महावीर मंदिर में इन दिनों श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री रामचरितमानस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। आयोजन समिति के डॉक्टर विनोद रावत ने बताया कि पिछले 47 वर्षों से निरंतर यह आयोजन होता आ रहा है। इस वर्ष पारीछा धाम झांसी के पीठाधीश्वर महावीर दास जी ब्रह्मचारी, श्री धाम वृंदावन की सुश्री दीपा मिश्रा और पीताम्बरा पीठ दतिया के राजकुमार जी उदैनिया प्रतिदिन श्रोताओं को धार्मिक प्रसंग सुना रहे हैं। डॉक्टर रावत ने बताया कि 27 अक्टूबर को 501 लोगों द्वारा सुंदरकांड का सामूहिक पाठ किया गया और इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 3 नवंबर तक श्री रामचरितमानस सम्मेलन चलेगा और 4 नवंबर को हवन पूजन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। डॉक्टर रावत ने धर्म प्रेमियों से आयोजन में शामिल होने की अपील की है। श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष श्री रामचरितमानस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और इस तरह यह 47वां वर्ष है और इसमें श्री रामचरितमानस सम्मेलन चलता है, जिसमें हमारे श्री 108 श्री महावीर दास जी ब्रह्मचारी पारीछा धाम से पधारे हुए हैं एवं सुश्री दीपा मिश्रा जी वृंदावन धाम से पधारी हुई हैं एवं श्री राजकुमार जी उदैनिया पीताम्बरा पीठ दतिया से आप प्रतिदिन शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक नित्य प्रतिदिन प्रवचन माला चल रही है और यह कार्यक्रम 27 तारीख को सामूहिक श्री सुंदरकांड पाठ के द्वारा प्रारंभ हुआ था। 28 तारीख से निरंतर 3 नवंबर तक रामचरितमानस सम्मेलन का कार्यक्रम है। 4 तारीख को प्रातः 10 बजे हवन एवं 12 बजे से भंडारे का कार्यक्रम है। नगर वासियों से, बहनों से, माताओं से निवेदन है कि इस भक्तिपूर्ण कार्यक्रम में पधार कर इसका पुण्य लाभ लें एवं हवन भंडारे में शामिल हों। 47वां वर्ष है ये। किसके सहयोग से? ये श्री हनुमान जी की कृपा से ही चल रहा है और मोटे के महावीर मंदिर की जो समिति है वो सेवादार है। गत रोज कथा का श्रवण करने जिला पंचायत अध्यक्ष विद्या हरिओम अग्निहोत्री की प्रतिनिधि शशिकांत अग्निहोत्री पहुंचे। उन्होंने भगवान की आरती करने के उपरांत अपने उद्बोधन में कहा कि हिंदू संस्कृति को बचाना है तो हम सबको हिंदू बनकर रहना होगा। जी बता रहे थे कि 47 वर्षों से लगातार हमारे इस प्रभु के ऐसे शुभ प्रांगण में लगातार श्री रामचरितमानस का पाठ चला आ रहा है। निश्चित रूप से हमारी जो भी कमेटी है, मैं उनको बहुत हृदय से साधुवाद करता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और निश्चित रूप से चूंकि इसलिए भी क्योंकि उन्होंने हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसको जीवित रखने का एक अनूठी जो पहल करी है और जो उसकी लगातार उसका जो प्रयास कर रहे हैं, मैं पूरी हृदय की गहराइयों से जो पूर्व से भी समिति इस पर जो चलाए आ रहे हैं, जिन्होंने निश्चित रूप से हमारे जैसे सभी नवयुवकों को किस प्रकार से अपनी संस्कृति और सभ्यता को संजोकर रखना है, उसका जो हम सभी को निरंतर मार्गदर्शन दे रहे हैं, मैं कमेटी मेंबर को पुनः बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और निश्चित रूप से चूंकि जैसा हमें आदेश हुआ है, मैं कमेटी के सभी सदस्यों को आश्वस्त करता हूं, चूंकि ये हमारा सौभाग्य होगा कि हम प्रभु के श्री चरणों में कितनी और किस प्रकार से हम उनके बीच में क्या कुछ दान से दे सकते हैं। चूंकि जो कुछ दिया है हम सभी को वो सब हमारे प्रभु ने दिया है। और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैं प्रभु के श्री चरणों में जो भी कमेटी कहेगी मैं निश्चित रूप से करने का प्रयास करूंगा। और जो हमारी क्षमता है, निश्चित रूप से आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कहीं से भी निराश किया है। निश्चित रूप से एक बार पुनः सभी को धन्यवाद और बधाई देते हुए मैं इस प्रकार के जितने भी कार्यक्रम हैं निरंतर इन सभी में जितनी अधिक, चूंकि मेरे परिवार से मुझे ये सीखने को मिला है, जब भी हमें अपनी संस्कृति के बारे में, हमें अपने धर्म और निश्चित रूप से धार्मिक जितने भी कार्यक्रम हैं उनमें जब भी मुझे अवसर मिलता है मैं अधिक से अधिक करने का प्रयास करता हूं। हमारा परिवार इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। चूंकि आज किसी कारणवश माता जी नहीं आ पाई हैं, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने मुझसे कहा था कि जो भी कमेटी कहे उनको हमें देना भी है और जब जो हमसे बन पड़ेगा हम सदैव सहयोग आप सबके बीच में करेंगे। क्योंकि इस मंच को बनाकर रखना है तो सबसे पहले हमें हिंदू बनकर रहना पड़ेगा। हम अलग अलग हो सकते हैं, हम अलग अलग जातियों में हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम हिंदू हैं। इसलिए उस हिंदू सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने के लिए आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हम जितने भी हिंदू संस्कृति सभ्यता के लोग हैं उन
उन सबका हाथ से हाथ पकड़ कर रखिए और ऐसा पकड़ कर रखिए कि जिस प्रकार से अन्य लोग हमारा फायदा उठा रहे हैं, हमको टुकड़ों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, उनको निश्चित रूप से उसका सबक भी मिल सके। जैसे महाराज जी के वचनों से भी हमको सुनने को मिल रहा था, उनका मार्गदर्शन मिल रहा था। हमारा आप सबसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि उन पर हम चलने का भी प्रयास करें, केवल सुने नहीं कि मनोरंजन का साधन इसको ना बनाएं कि जितने समय तक प्रवचन चल रहे थे हमने सुने और घर जाकर सब भूल गए। निश्चित रूप से अगर अपनी सभ्यता को बना बचा कर रखना है तो आप सभी को एक होना पड़ेगा। एक बार पुनः श्री मोटे के महावीर हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में निश्चित प्रणाम करता हूँ, निश्चित रूप से उनके नमन करता हूँ। जो हमारे महाराज जी हैं उनको प्रणाम करता हूँ, रामचरितमानस पीठ को प्रणाम करता हूँ। सभी को बहुत धन्यवाद।